डिसीजन लेना और फेल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट और क्लियर है कि आप उस भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं है जो फेलियर होने के डर से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो, या रिस्क ना उठाकर खुद के लिए एक रिस्क बन जाओ। जिस काम में सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसे करके हम सफल और कामयाब होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जिस काम में फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसे करने पर हम वन एंड ओनली बनते हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर वक्त निकाल के सुनना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 3 से 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा पावरफुल बनाएगा अंदर से। अगर सुनने वाले और नहीं सुनने वाले में यही फर्क रहेगा, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आज बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन के बाद जो हमारा समय नष्ट होता है उससे हम बिल्कुल अफसोस भी नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग मनोरंजन से ज्यादा मनोरंजन की ओर खींचे चले जाते हैं। आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर ये बातें आपका नक्शा बदल देंगी। लाइफ का ओर छोर दोनों बदल सकती हैं अगर आपने ये 3 से 4 मिनट को अपने अंदर तक जाने दिया। गाड़ी को जैसे रफ्तार के लिए अच्छी सड़क चाहिए, वैसे ही लाइफ में अचीवमेंट के लिए तड़प चाहिए। चाहे तुम अपने स्कूल कॉलेज में हो, चाहे स्कूल के बैक बेंचर्स रहे हो, या फर्स्ट रो में बैठने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट ही क्यों ना रहे हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मैटर तो बस ये करेगा कि आपके अंदर तड़प कितनी है और किसके अंदर कितनी है। लाइफ को लेकर के, गोल को लेकर के किसके अंदर कितनी तड़प है, स्टूडेंट में तड़प कितनी होनी चाहिए। आइए एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि एक इंसान के अंदर में, एक स्टूडेंट के अंदर में, एक एम्प्लॉय के अंदर में कितनी तड़प होनी चाहिए उसे लाइफ को, गोल के अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु हुआ करते हैं और उसी गांव में बहुत सारे बच्चे उनके आश्रम में जाकर के जीवन के बारे में, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सीखा करते हैं। उन्हीं में से सभी बच्चों में से एक बच्चे ने अपनी इच्छा जाहिर की और गुरुजी से हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा कि गुरुजी, मुझे ये जानना है कि लोग जीवन में कैसे सफल व कामयाब बनते हैं, कैसे कोई मुश्किलों का पहाड़ तोड़ अपना आशियाना बनाते हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा कि बच्चे, मैं तेरे इस सवाल का जवाब आज नहीं कल दूंगा। अगले रोज वो बच्चा फिर गुरुजी के कुटिया पे पहुंचा, हाथ जोड़ के विनम्रता से फिर पूछा कि गुरुजी, आपने हमें कहा था कि जीवन में सफल व कामयाब कैसे बना जाता है, आप आज बताएंगे। गुरुजी ने उसे फिर एक रोज टाल दिया, कहा बच्चे, आप आज नहीं कल आओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और कल वो सक्सेस का मंत्र बताऊंगा, वो सक्सेस का फॉर्मूला बताऊंगा जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार के उसे इम्प्लीमेंट करके लाइफ में सफल व कामयाब बनता है। अगली रोज सुबह वो बच्चा जल्दी उठा और भागते हुए आश्रम की तरफ पहुंचा। उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बड़ी जिज्ञासा थी ये जानने को कि आज मैं जानूंगा कि वाकई में कोई इंसान अपने जीवन में सफल व कामयाब कैसे बनता है। बहुत सारे उम्मीद आशाओं लेकर के वो गुरुजी के कुटिया पे पहुंचा। गुरुजी से सुबह ही उसने जाके कहा कि गुरुजी, आप हमें आज अंतिम दिन बताए थे कि आप ये बताएंगे कि लोग जीवन में सफल व कामयाब कैसे बनते हैं। आप कृपया मुझे ये बताएं कि मैं कैसे अपने जीवन में सफल व कामयाब बनूंगा। गुरुजी ने उस बच्चे को कहा कि आप मुझे कल सुबह नदी के तट पे मिलो, मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा कि कोई इंसान अपने जीवन में सफल व कामयाब कैसे बनता है। अगली सुबह फिर वो जल्दी उठा, तैयार हुआ और सीधे नंगे पैर दौड़ पड़ा नदी किनारे तरफ। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो वो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुरुजी वहां पहले से पहुंचे हुए थे। उसने गुरुजी को फिर कहा कि गुरुजी, आप मुझे बताने वाले थे कि लोग सफल व कामयाब कैसे बनते हैं। गुरुजी ने उसे कहा, मेरा हाथ थामो और नदी की तरफ बढ़ते चलो। बच्चे ने गुरुजी का हाथ थामा और वो दोनों उस बहती नदी के धार को पार करते आगे बढ़ने लगे। नदी में धार तेज थी। कुछ दूरी जाने के बाद घुटना भर पानी हुआ, फिर कमर भर हुआ, सीने भर हुआ, गर्दन भर हुआ। अब गुरुजी को लगा बच्चा डूब जाएगा। गुरुजी ने बच्चे के गर्दन में हाथ रखा और उसे डुबो दिया। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड होने के बाद, 1 मिनट होने के बाद अब लगा गुरुजी को कि अब ये बच्चा मर जाएगा। गुरुजी ने उसके सर से हाथ हटा दिया। जैसे ही गुरुजी ने हाथ हटाया, बच्चा छटपटाते हुए पानी से बाहर निकला और गुरुजी को गालियां निकालने लगा।
गुरुजी को अपशब्द बोलने लगा कि आप मुझे जीवन की सफलता का रहस्य बताना चाहते थे, पर आप मुझे जान लेने के लिए नदी के किनारे बुलाए हैं। ये कौन सा तरीका है जो आप हमें बता रहे हैं कि जीवन में सफल व कामयाब कैसे हुआ जाता है। वो बच्चा नदी के तट पे खड़ा होकर के खरी खोटी गुरुजी को सुनाने लगा। तभी गुरुजी बड़े मुस्कुराहट भाव से उस बच्चे की तरफ देखा और उन्हें कहा कि बेटा एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी। उस बच्चे ने गुरुजी की तरफ देखा और कहा, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं कुछ जान समझ नहीं पा रहा था, मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हवा की ज़रूरत थी। तो उसे गुरुजी ने कहा कि अगर जीवन में सफल व कामयाब होने का मूल मंत्र रहस्य जानना चाहते हो तो ये है कि जैसे तुम पानी के अंदर हवा के लिए तड़प रहे थे, जितनी तड़प तुम हवा के लिए पानी के अंदर तड़प रहे थे, उतनी तड़प जिस दिन तुम्हें अपने सपने के प्रति आ जाए, तुम्हें दुनिया का कोई ताकत जीवन में सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों उसी तरीके से हमारे लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अचीवमेंट पाना चाहते हैं, चाहे कोई फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, जब तक आपके अंदर वो तड़प नहीं पैदा होगी तब तक आप सफल और कामयाब होने से चूक जाएंगे। इसीलिए अपने अंदर तड़प पैदा करें।